कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। I intend to resign. दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। बड़ी बड़ी ताकतों की जानिब से ये मुतालबा आने के बाद क्या होगा भारत का इस सिलसिले में? क्या कोई रेप्रिकॉशंस फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को? क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा? जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हेल्प कर पाए। मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की जो लक है वो बड़ी कामयाब है। उस लक ने मोदी साहब को फिर बचा लिया है कि वो जो एक ग्लोबल महाज उनके लिए पिछले एक साल में खड़ा हुआ, उस महाज में वो निकल गए। लिबरल्स पार्टियों का वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया। नमस्कार दोस्तों, भारत अमेरिका मिलकर ट्रूडो का किया खात्मा। जी हां, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण इंडिया है। जी हां, आप सभी जानते हैं कि इस समय ट्रूडो भारत के लिए कनाडा की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। भारत और कनाडा को इस हद तक ले जाने वाला यदि कोई है तो वो है जस्टिन ट्रूडो, और इसी पर मोदी और ट्रंप की रणनीति से ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और ट्रूडो के इस इस्तीफा देने पर पाक मीडिया हैरान हो गई है और पाक मीडिया मोदी के बारे में कह रही है कि जिसने भी मोदी साहब से पंगा लिया है वो खत्म हो गया। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं। इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। ख़ासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज़्यादा हो गया।
और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सब ने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज़ पॉलिटिक्स। नो, ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं, कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने, मेरा ख्याल है, ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए, पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई, जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई। ये जो चीज़ है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस इन अ सेंस के वो जो टेंशन ट्रूडो दौर में बनी थी वो ख़त्म हो जाएंगी, मुझे ये लग रहा है। मोदी जो है वो अपने मामलात ठीक कर लेंगे, और अगर वो अपने मामलात ठीक कर लेते हैं तो जो एक चैलेंज थोड़ा सा उनको था वो भी ख़त्म हो गया। So it's a different case now. की जानकारी के लिए बता दो कि भारत विरोधी बयानों और अघोषित एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर ट्रूडो अपने घर और अपनी पार्टी में ही घिरते जा रहे थे। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के कई नेता सार्वजनिक तौर पर खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। उनकी नीतियों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। ट्रूडो पर आरोप है कि वो खालिस्तान मुद्दों को लेकर भारत के खिलाफ आरोप लगाकर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के समय में कनाडा की गिनती इकोनॉमिक, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों और हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जस्टिन ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारत विरोधी कैंपेन को लेकर भी ट्रूडो की रेटिंग गिरती जा रही थी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अगले इलेक्शन के लिए एक बेहतर ऑप्शन का हकदार है। मैं वो ऑप्शन नहीं हूँ। अगर मुझे अपने घर में ही लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं समझता हूँ कि 2025 के इलेक्शन के लिए मैं अच्छा ऑप्शन नहीं हूँ, लेकिन फाइटर हूँ और मेरी लड़ाई जारी रहेगी। ट्रूडो ने कहा कि मैं एक लीडर का चयन होने तक कार्यवाहक पीएम बना रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी का नया लीडर इस इलेक्शन में अपने मूल्यों और आदर्शों को लेकर आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी कनाडा की संसद पैरालाइज बनी हुई है, लेकिन मैं एक फाइटर हूँ। मुझे मेरे देश कनाडा की फिक्र है और रहेगी। मैं अपने देश की बेहतरी के लिए लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लिबरल पार्टी के भीतर आंतरिक लड़ाइयां थी, जिसके कारण मुझे पार्टी प्रमुख और कनाडाई पीएम के रूप में पद छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। 53 वर्षीय ट्रूडो ने कहा कि मैंने मेरी पूर्व पत्नी और बच्चों के साथ लंबी चर्चा के बाद पीएम पद छोड़ने का फैसला लिया है। ट्रूडो सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था। ऐसे में माना जा रहा है कि कनाडा में जल्द चुनाव कराए जा सकते हैं। तो यार, आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण इंडिया है कि और कोई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।